Assalamu alaikum. Today our topic is about partial fraction. Uh, partial fraction के क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है. A procedure which does splitting up a function into two or more fractions with only one fraction in the denominator is called a partial fraction. देखें आपके पास ये क्वेश्चन अगर आप देखें इसको तो इसको आप डेफिनेशंस जो मैंने अभी आपको बताई है उसके उसके जो तनासुब में आप इसको देखें तो अ प्रोसीजर विच डज स्प्लिटिंग अप अ फ्रैक्शन इनटू टू और मोर फ्रैक्शन विद ओनली वन फ्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन. देखिए इसकी डिनोमिनेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन है और जो प्रोसीजर इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट अप कर दे दैट इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है. इसको आप स्प्लिट अप करें दो फ्रैक्शन में तो आपके पास ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. कैसे? नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इस पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन है वो दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट अप हो गया तो दैट इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ रिजॉल्विंग इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इसको आगे रिजॉल्व करते हैं. 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. यानी x माइनस 1 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया x प्लस 1 को लास्ट में लिखा है इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1. देखिए ये आपके पास जो है जो फर्स्ट डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको आप ए पे डिवाइड कर देंगे और जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको आप बी पे डिवाइड कर देंगे और दरमियान में साइन प्लस का यानी ये सम इसका होगा तो ये आपके पास इक्वेशन स्टार हो जाएगी. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी नीचे आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1 है. दोनों साइड्स पे x प्लस 1 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया. दो इस साइड पे जब मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवीजन में था ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पे जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो जब a डिवाइड बाय x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे. जब b डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास रह जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ से तो आपके पास दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई थी तो यहाँ से आपके पास 1 रह जाएगा. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. x की वैल्यू को 1 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है. x की जगह 1 मैंने पुट किया तो 1 प्लस 1 बन गया. यहाँ पे भी 1 माइनस 1 बन जाएगा तो आपके पास रह जाएगा a इंटू टू प्लस b इंटू जीरो. b इंटू जीरो विल बी 0 तो a इंटू टू आपके पास 2a बन जाएगा. ये 2 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास a इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ जाएगा. अब आप इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को -1 पुट करें. x इज इक्वल टू -1 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में. सो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू a. यहाँ पे देखें अभी x की जगह -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 एंड b पे यहाँ पे x -1 था तो -1 -1 हो जाएगा. तो यहाँ पे -1 प्लस 1 विल बी 0. -1 विल बी -2. यहाँ से तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास -2 भी रह जाएगा. माइनस प्लस विल बी माइनस तो -2b. -2 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू आपके पास -1/2 आ जाएगी.
Now putting the values of a and b in equation star आपके पास क्या थी? इक्वेशन स्टार आपके पास देखें 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस, यहाँ पे a और b की वैल्यू आप पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वन minus 1 by 2 into x plus 1. This is the answer. देखें पार्शियल फ्रैक्शन में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए उसमें आपके पास डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पे आपके पास दो फ्रैक्शंस होनी चाहिए, यानी दो वैल्यूज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तीन भी हो सकती है, तीन भी ठीक है, लेकिन एक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास है 2x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब देखें इसको, इसमें आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी तीन फ्रैक्शंस गिवन है, तो इसको जो है तीन या दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फ्रैक्शन गिवन थी और उसको हमने दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली जो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होगा रिजॉल्विंग इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वो आप लिख देंगे 2x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। मैंने आपको कहा था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन होगी उसको आप a के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर x प्लस टू है तो b डिवाइड बाई एक्स प्लस टू एंड x प्लस थ्री है प्लस c डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री। वहाँ पे आपके पास दो फ्रैक्शन थी फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे थ्री है तो आपके पास यहाँ पे c भी आएगा, ये आपके पास इक्वेशन स्टार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस वन एक्स प्लस टू एंड x प्लस थ्री। ये जो डिवीजन में जो वैल्यूज हैं इस पे आप दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सारा है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x प्लस टू और x प्लस थ्री कैंसिल नहीं होगा। सिमिलरली b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू और x प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस वन और x प्लस थ्री रह जाएंगे। सिमिलरली c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस थ्री और x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस वन और x प्लस टू आपके पास रह जाएंगे। नाउ यहाँ से तो सब कुछ कैंसिल हो गया था, तो आपके पास क्या रह गया था 2x प्लस वन। यहाँ पे a के साथ क्या रह जाएगा x प्लस टू और x प्लस थ्री, b के साथ x माइनस वन और x प्लस थ्री, c के साथ क्या रह जाएगा x माइनस वन और x प्लस टू। ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। देखिए यहाँ तक अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसी तरह है, वहां पे हमने फिर a और b की वैल्यूज फाइंड की थी, इसमें आपको a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है देखें जब a की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपको b और c को जीरो करना है। तो b और c को जीरो किस तरह करेंगे, देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में आप x की वैल्यू को वन पुट कर दें, क्यों? क्योंकि देखें अब b में x माइनस वन है और c में भी x माइनस वन है, तो अगर यहाँ पे वन आप पुट करेंगे तो b और c आपके पास जीरो हो जाएगा। क्यों? वन माइनस वन विल बी जीरो एंड वन माइनस वन विल बी जीरो, और ये सब जो सारी वैल्यूज हैं उसको जीरो कर देगा। किस तरह, देखें b में हमने सब में हमने x की जगह वन पुट किया, तो a के साथ हमने वन पुट किया तो a तो जीरो नहीं हुआ। देखें वन प्लस टू विल बी थ्री, वन प्लस थ्री विल बी फोर, लेकिन b के साथ जब हमने वन पुट किया तो वन माइनस वन इज जीरो, जीरो इंटू फोर इज जीरो। c के साथ हमने जीरो वन पुट किया तो वन माइनस वन इज जीरो, वन प्लस टू इज थ्री, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई थ्री इज जीरो, जीरो इंटू सी इज जीरो। तो आपके पास क्या रह गया a12। ये 12 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 डिवाइडेड बाय 4, तो a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब जब आप b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास a और c की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो आपके पास a में
और सी में क्या कॉमन है, x प्लस 2 और x प्लस 2। तो आपने x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि x प्लस 2 यहाँ पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे x प्लस 2 है, तो अगर x की वैल्यू हम -2 लेंगे तो -2 प्लस 2 विल बी 0, तो ये a को 0 कर देगा। इसी तरह यहाँ पे भी -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 विल बी अगेन 0, तो c और a आपके पास 0 हो जाएगा। और b जो है, b आपके पास -2 पुट करेंगे तो -2 - 1 विल बी -3, -2 प्लस 3 विल बी +1, तो -3 इंटू 1 इज -3, -3 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3 एंड -3 विल बी कैंसल, आपके पास b की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए जब आप ये इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो आप इस साइड पे भी पुट करेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड्स पे वैल्यू पुट करेंगे x की। सिमिलरली अब आपके पास c की वैल्यू आपको चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए आपके पास a और b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप इक्वेशन 1 को देखेंगे, इक्वेशन 1 में अब a और b को मैंने 0 करना है, तो a और b में कॉमन क्या चीज है, x प्लस 3 और x प्लस 3। तो x प्लस 3 आपको पता है यहाँ पे +3 है और यहाँ पे भी +3 है, तो x की वैल्यू अगर मैं -3 ले लूँ तो a को भी 0 कर देगा और b को भी 0 कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। जब x इज इक्वल टू -3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास 2 इंटू -3 प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू -3 विल बी -6 प्लस 1। सिमिलरली a इंटू -3 प्लस 2 एंड -3 प्लस 3, देखें ये -3 प्लस 3 0 हो जाएगा और 0 जो है वो इस सब को 0 कर देगा। सिमिलरली b में -3 - 1 विल बी -4, -3 प्लस 3 आपके पास फिर 0 हो जाएगा, तो वो इस b को 0 कर देगा। सिमिलरली c में आपके पास -3 - 1 -4 हो जाएगा, -3 प्लस 2 विल बी -1, तो c 0 नहीं होगा, -4 इंटू -1 विल बी +4, +4 आ जाएगा, +4 यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -5/4 इज इक्वल टू c। तो a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई, तो इन a, b और c की वैल्यू को आप इक्वेशन स्टार में पुट करें, आपके पास आ जाएगा 2x + 1 इंटू x - 1 x + 2 x + 3 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x - 1, यानी आपके पास a 1/4 आया था, एंड प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2, b आपके पास 1 आया था और c अभी आपके पास -5/4 आ जाएगा। तो ये माइनस जो है उस इक्वेशन स्टार में आपके पास +c/x प्लस 3 था, तो -5/4 आया, तो वो उस प्लस को माइनस कर देगा, तो -5/4 x प्लस 3 विल बी योर आंसर। ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3x square minus 4x minus 5 divided by x minus 2 x square plus 7x plus 10। अब देखें इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर में है दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है ना, दो फ्रैक्शंस हैं, लेकिन जो दूसरी फ्रैक्शन है वो आपके पास इस फॉर्म में नहीं है, x माइनस 2 या x प्लस 3 या x माइनस 1 या x प्लस 1, तो इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लाना है। तो अभी जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन का कहा था, तो इसमें आपके पास फैक्टराइजेशन हो सकती है। कैसे, 3x² माइनस 4x माइनस 5 x माइनस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखें 7x आपके पास इसके फैक्टर्स बन सकते हैं पेयर्स, यानी 7x आपके पास जो है इसके आप पेयर्स बना दे, प्लस 5x और प्लस 2x। और पेयर्स का मैंने आपको बताया था कि पेयर्स को चेक करने का तरीका क्या है, क्योंकि इस 7x के 1000 पेयर्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें अब आपके पास 6x प्लस 1x भी 7x बनता है, 6x 5x प्लस 2x भी आपके पास 7x बनता है, 4x प्लस 3x भी आपके पास 7x बनता है, 4x प्लस 3x भी आपके पास 7x बनता है,
5x प्लस 2x भी आपके पास जो है, सॉरी 5x और 2x तो मैंने कि 6x प्लस x भी आपके पास 7x बनता है। तो इसके पेयर्स बहुत से बन सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा पेयर चाहिए? हमने देखना है कि हमें जो पेयर मिले वो आपके पास जो है, जब उसको हम प्लस करें तो वो आपके पास 7x बने, और जब उसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास प्लस 10 बने। अगर प्लस 5x और प्लस 2x को आप ऐड करें तो आपके पास प्लस 7x बनता है, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो x और x कैंसिल हो जाएंगे और 5 टू विल बी 10। ठीक हो गया। नाउ पेयर्स तो आपने ले लिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अपनी जगह पे आ गया, x माइनस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको फैक्टराइजेशन में जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉमन लेने का। तो यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे x प्लस 5 आपके पास रह जाएगा। सिमिलरली अब 2x और 10 में हमने ऐसी चीज कॉमन लेनी है तो हमारे पास x प्लस 5 आ जाए। तो अगर प्लस 2 में कॉमन ले लूँ तो x रह जाएगा, और 2 5 10, तो x प्लस 5, देखें x प्लस 5 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो आपने जो कॉमन लिए हैं वो ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x माइनस 2 अपनी जगह पे, x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा। नाउ आपके पास तीन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस आ गई, तो अब इस पे आप जो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व कर दें। रिजॉल्विंग इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x माइनस 2 x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब a डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 5 एंड प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 2, दिस विल बी इक्वेशन स्टार। Now multiplying both sides by x minus 1, x plus 5 and x plus 2, वही तरीका है जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। ये जो नीचे वाली फिगर है इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a के साथ, फिर b के साथ और फिर c के साथ। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, यहाँ पे तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे a के साथ जो है x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल होगा, b के साथ x प्लस 5 और x प्लस 5, और c के साथ x प्लस 2 और x प्लस 2। तो आपके पास रह जाएगा इस साइड से आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इस साइड से आपके पास रह जाएगा a इंटू एक्स प्लस 5 और x प्लस 2, और b x माइनस 2 और x प्लस 2, और c के साथ आपके पास रह जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 5। अब देखें आपको ए बी और सी की आपने यहाँ पे भी हम उसी तरह जो है ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। अब देखें ए की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बी और सी की वैल्यू को 0 करना है। तो बी और सी में आपके पास जो है कॉमन क्या चीज़ है, x माइनस 2। तो x माइनस 2 आपको पता है 2 माइनस 2 0 होता है। तो आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू को 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो b आपके पास 0 हो गया और c भी आपके पास 0 हो गया, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 प्लस 5 विल बी 7 एंड 2 प्लस 2 विल बी 4। तो 7 4 इज 28, 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 28 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसी इक्वेशन 1 में जब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपके पास a और c की वैल्यू को 0 होना है। तो a और c में कॉमन क्या चीज़ है, x प्लस 5 है। तो आपको पता है कि 5 प्लस 5 तो 0 नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को -5 लेंगे। देखें x की वैल्यू को -5 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास a 0 हो जाएगा और c भी आपके पास 0 हो जाएगा, और b आपके पास b इंटू 21 हो जाएगा। 21 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 30 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा b की वैल्यू। सिमिलरली c के लिए आपको a और b को 0 करना है। a और b में कॉमन क्या चीज़ है, x प्लस 2। a और b में क्या है, x प्लस 2 कॉमन है, तो x की वैल्यू को जब आप -2 लेंगे तो a और b आपके पास 0 हो जाएगा,
और सी में आपके पास सी इंटू -12 आ जाएगा। -12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आपके पास -5/4 आ जाएगी। तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाए तो उसको आप इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाय x - 2 x + 5 इंटू x + 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 28, जो कि आपके पास a की वैल्यू थी, इंटू x - 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 7 इंटू x + 5 एंड -5/4 इंटू x + 2।